Good morning, dear friends. I am Dr. Vinod Pankaj Misra, and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So, dear friends, I am here with a very awaited matter, parts of speech. मैं आज आपके सामने बहुत ही बहुत दिनों से इस टॉपिक के बारे में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि प्लीज सर इसके बारे में बताइए, तो मैं आज आपके सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच लेकर के आता हूं। रियली नो डाउट देयर इज significance role of part speech in competitive exam or English grammar. That is why they are called family of grammar also. Parts of speech का बहुत ही इम्पोर्टेंट मुख्य रोल होता है इंग्लिश ग्रामर में, इसको इसीलिए इसको फैमिली ऑफ ग्रामर भी कहा जाता है। आज आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश की बात करते हैं तो सभी में पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यदि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो चाहे वो इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में हो, चाहे कॉमन एरर के रूप में हो, चाहे ऑप्शन के रूप में हो, आप इंग्लिश के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है कोई भी है उसको आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। तो आज से मैं शुरू करता हूं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। एनी वर्ड्स इन इंग्लिश, any words in English divided into eight parts according to their work in any sentence are called. So any words in English are divided into any words in English are divided into 8 parts according to work they do in sentences are called parts of speech. यानी कि कोई भी शब्द इंग्लिश में कोई भी शब्द जो बोला जाता है उसको हम 8 पार्ट्स में डिवाइड कर, वो शब्द 8 पार्ट्स में से कुछ भी हो सकता है, इसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो क्या होते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच? दे इन सेंटेंस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 parts of speech, 8 parts of speech। यही 8 parts of speech होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनको हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज नाउन, सेकंड वन इज pronoun, थर्ड वन इज adjective, fourth one is verb, fifth one is adverb, sixth one is noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. So these are the 8 parts of speech: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection। तो यही होते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी होता है कि क्या होते हैं नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन, जिसको कि हम कहते हैं संज्ञा। दूसरा होता है प्रोनाउन, जिसे कहते हैं हम
सर्वनाम। तीसरा होता है एडजेक्टिव, जिसे कहते हैं हम विशेषण। फोर्थ होता है वर्ब, जिसे हम बोलते हैं क्रिया। फिफ्थ होता है एडवर्ब, जिसे बोलते हैं क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। फिफ्थ होता है प्रीपोजिशन, मतलब संबंध सूचक, संबंध सूचक। कंजक्शन मतलब होता है संयोजक, और इंटरजेक्शन मतलब होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयाद। तो इस प्रकार से इनके जो ये अर्थ होते हैं, इनको हम विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। इसको संयोजक या समुच्चय बोधक भी कहा जाता है, समुच्चय बोधक। ठीक है। So these are the 8 parts of speech। सबसे पहले आपको क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और कौन कौन से होते हैं ये जानना बहुत। तो यही होते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इफ एनीबडी आस्क यू, या आपको स्वयं इस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि सबसे पहले 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। आप लोगों में से कई लोगों के इसको ये आते होंगे कि क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन जिनको भी नहीं आते हैं तो आज से ही शुरू करिए, आज से ही शुरू करिए ये लिखना, सीखना और पढ़ना। कि यदि कोई आज के बाद से आपसे पूछता कि क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, देन यू कैन टेल दिस डेफिनेशन। आप इस प्रकार से डेफिनेशन बता सकते हैं कि ऑल वर्ड्स इन इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू वर्क दे डू इन सेंटेंस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। कोई भी अंग्रेजी का शब्द है वो अपने कार्य के आधार पर वो उस वाक्य में किस चीज का कार्य कर रहा है, नाउन का कार्य कर रहा है, प्रोनाउन का कर रहा है, वर्ब का कर रहा है, एडजेक्टिव का कर रहा है। क्योंकि कुछ शब्द होते हैं वो नाउन का भी कर सकते हैं, वर्ब का भी कर सकते हैं, एडजेक्टिव का भी कर सकते हैं। तो सेंटेंस में किस चीज का कार्य कर रहा है इसको बताने के लिए हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं। फर्स्ट इज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। सो डियर फ्रेंड्स, आगे के वीडियोस में ये जो सीरीज है, आज से मैं शुरू कर रहा हूँ पार्ट्स ऑफ सीरीज। ये फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट लेसन मान के चलते हैं कि आज से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो आगे के लेसन्स में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा क्या होते हैं नाउन, क्या इनके काइंड्स होते हैं, किस प्रकार से ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनका क्या रोल होता है। तो इसी प्रकार से सभी के डिटेल में आज के बाद से मतलब पर डे आपको एक लेसन में बताया जाएगा। आज आपका ये फर्स्ट लेसन है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपके जो भी मित्र हैं और भी कोई यदि पढ़ना चाहता है, नहीं जानते हैं अभी तक कि क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो वो भी इन वीडियोस के थ्रू लर्न कर सकें, सीख सकें। और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए ताकि, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।